Hello everyone, welcome to the channel again. So in this video we are going to discuss another important old question paper. So जैसे कि आपको पता है कि पहले भी काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड हुई हैं. अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप देख सकते हैं, हमारी प्लेलिस्ट जाके वहाँ पे देख सकते हैं. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उन सभी का लिंक मिल जाएगा. बाकी इन सभी वीडियोज़ की जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी. आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए GK करंट अफेयर्स रेगुलर से. आप उसको ज्वाइन कर लीजिए. आपको सारी PDFs वहाँ पे, हर वीडियो की PDF वहाँ पे आपको अवेलेबल है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं. आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर लें. अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका. आपको सीरीज़ कंप्लीट करनी है. 101 है, 123 है, 147 है, आफ्टर दैट 173 है. तो आपको बताना है नेक्स्ट क्या आएगा. सो आप यहाँ पे देख सकते हो 101 में आप जब 22 प्लस करोगे तो 123 आएगा. 123 में 24 प्लस करोगे तो 147 है. यानी कि आपके टू का मतलब जैसे आपने 22 किए तो उसमें आप नेक्स्ट वाले में 2 बढ़ा के प्लस करोगे. 22 प्लस किए, 24 प्लस किए, देन आपने 26 प्लस किए तो नेक्स्ट आप कितने 28 प्लस करोगे तो 173 में जब 28 प्लस करोगे तो आपका आएगा 201 आएगा. ऑप्शन आपका रहेगा B. 201 आपका राइट आंसर इसमें रहेगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है. आपको क्या करना है, क्वेश्चन जो मतलब आपको ये पैटर्न कंप्लीट करना है. सो पैटर्न कंप्लीट करने के लिए जो आपको फिगर चाहिए वो आपकी रहेगी ऑप्शन डी. आपका इसमें करेक्ट आंसर रहेगा. जो आपकी डी फिगर है ये आपके पैटर्न को कंप्लीट करती है. ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा. नेक्स्ट है स्टेटमेंट सम कैट्स आर गोट्स, ऑल गोट्स आर काउज. ठीक है. आपको कंक्लूजन क्या दिया है, ऑल काउज आर गोट्स. ठीक है. आपको दिया है सम कैट्स आर गोट्स एंड ऑल काउज आर गोट्स. तो सारी काउज जो सारी गोट्स हैं वो सारी काउज है, बट सारी काउज तो गोट्स नहीं हो सकती ना. ठीक है. इसमें आपका क्या आएगा, फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा. सम कैट्स आर काउज. ठीक है. बोला सम कैट्स आर गोट्स और सारी गोट्स के काउज हैं तो कुछ कैट्स जो काउज हो सकती हैं. सो ऑप्शन यानी कि आपका जो सेकंड कंक्लूजन है वो राइट है, इस कंटेक्स्ट में हो सकता है. तो ऑप्शन सी की ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज. ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है. नेक्स्ट है 4 नंबर्स हैं, उनमें से आपको ऑड वन आउट करना है, ऑड बताना है कौन सा है. तो 68 आपका इसमें ऑड रहेगा. ठीक है. 68 ऑड क्यों रहेगा, आप इसको से देख सकते हो कि 72 हो गया, 48 हो गया, 96, ये सारे आपसे आपके 12 से डिविजिबल है एक्सेप्ट 68. ठीक है. 68 आपका 12 से डिवाइड नहीं होता है. बाकी आपका 72 हो गया, 48 हो गया, 96, ये सारे आपके 12 से डिवाइड हो जाते हैं. तो ऑप्शन ए इसमें आपका राइट आंसर रहेगा. नेक्स्ट है ABCDE 6 फ्रेंड्स हैं, वो एक लॉन्ग बेंच पे बैठे हैं. जो E और A है वो सेंटर में है. ठीक है. और ए और बी जो हैं वो 2 एक्सट्रीम एंड्स पे हैं. जो सी है वो ए के बिल्कुल लेफ्ट में बैठा हुआ है. एंड जो आपको बताना है कि बी के इमीडिएट राइट में कौन बैठा होगा. सो वो आपका बैठा होगा डी. ऑप्शन बी आपका इसमें आंसर राइट आंसर रहेगा. नेक्स्ट है आपको आपका करना है मिसिंग टर्म बतानी है. तो आपका है 144 12 है तो 576 का क्या आएगा. सो आप देख सकते हो जो 12 है आपका वो किसका 144 का क्या होता है, स्क्वायर होता है. तो आपका 576 किसका 24 का स्क्वायर होता है. तो आपका ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर रहेगा. 12 का स्क्वायर 144 एंड 24 का स्क्वायर आ गया 756. तो ये आपका राइट आंसर रहेगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है. आपको गिवन पेयर, आपको मतलब एनालॉगी का पेयर आपको सिलेक्ट करना है. जो जैसे ऊपर वाला रिलेटेड वैसे हार्ट की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजी बोलते हैं. वैसे ही हम वायरस की स्टडी को वायरोलॉजी बोलते हैं. ठीक है. प्लांट्स की स्टडी को हम बॉटनी बोलते हैं. ठीक है. तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर रहेगा कि वायरस की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, वायरस की स्टडी को हम बोलते हैं वायरोलॉजी. तो ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट आंसर है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पॉलिटिक्स को अगर आपने लिखा है एक सर्टेन कोड लैंग्वेज में QUNMHUDMHUHDZM, तो आप उसी लैंग्वेज में सोशल को कैसे लिखोगे. तो सोशल को आप लिखोगे TNDHBK, यानी कि ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा. ठीक है. इसमें क्या हो रहा है,
फर्स्ट वाले में आप सिंपल पी क्यू कर रहे हो, ठीक है, यानी कि पॉलिटिकल और क्यूजेड एंजाइम का देखें तो पी फर्स्ट वाले में +1 कर रहे हो और सेकंड वाले में -1 कर रहे हो, ठीक है, यानी कि पी में +1 तो ओ में -1, फिर एल में +1 आई में -1। तो ऐसे जब आप सोशल में +1 -1 करोगे तो आपका आंसर रहेगा TNDHB के, ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपके 6 फ्रेंड्स हैं PQRST, और ठीक है वो एक सर्कुलर टेबल के अराउंड बैठे हुए हैं। एस जो है टी के लेफ्ट में थर्ड नंबर पे है, जो आर है वो टी और एस यू के बीच नहीं बैठा है, एस जो है वो आर का इमीडिएट नेबर है, क्यू जो है टी के राइट में सेकंड है। आपको बताना है यू एंड क्यू के बीच कौन बैठा है, तो आपका एस बैठा है, ऑप्शन ए इसमें आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है स्टेटमेंट्स आपको दिए हैं, ऑल वुमेन आर गर्ल्स, सम गर्ल्स आर पेंटर्स, ठीक है, तो ऑल गर्ल्स ऑल वुमेन्स आर गर्ल्स, ठीक है, तो सम गर्ल्स क्या है पेंटर्स है, तो ऑल गर्ल्स आर वुमेन्स, सभी वुमेन्स गर्ल्स हैं लेकिन सारी गर्ल्स वुमेन हो ये ज़रूरी तो नहीं ना, मतलब ये नहीं आता है स्टेटमेंट, तो ऑप्शन मतलब फर्स्ट आपका फॉलो नहीं करता है। सेकंड आपका सम गर्ल्स आर पेंटर, मतलब सेकंड कंक्लूजन है सम वुमेन्स आर पेंटर, तो ये भी आपका नहीं फॉलो करेगा, तो इसमें आपका नाइदर कंक्लूजन नन नॉर टू फॉलोज, ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको दिया हुआ है कि अगर इक्वेशन दी हुई है आपको उसकी वैल्यू बतानी है, अगर आपका डिवाइड का मतलब है प्लस, प्लस का मतलब है सब्ट्रैक्शन, माइनस का मतलब है मल्टीप्लिकेशन एंड मल्टीप्लाई का मतलब है डिवीजन, तो आपको इसको क्या करना है, मतलब ये लगाने सही करके इनके साइंस लगाने हैं, देन आपको सॉल्व करना है। तो 49 मल्टीप्लाई आपका डिवाइड है तो डिवाइड लगाओगे, माइनस मल्टीप्लाई है, डिवाइड प्लस है और प्लस माइनस है, ठीक है, तो आपको सबसे पहले बॉड मास लगाओगे तो आप 49 को 7 से डिवाइड करोगे, सबसे पहले डिवाइड करते हैं हम, सो 7 आएगा, ठीक है, 7 मल्टीप्लाई आपने किया 3 तो आपका 21 आया, प्लस 9 किया तो 30, 30 में से 4 माइनस करोगे 26 आपका आंसर आएगा, ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आपको मिसिंग टर्म बतानी है, पर्स का इन्होंने लिखा है UPRES, तो रेजर का क्या आएगा, इन्होंने क्या किया है, जो देखो अब दो दो के पेयर में पर्स को हमने दो दो के पेयर में मतलब सेंटर वाला जो लेटर है वो सेम रहा, आर का आर ही लिख दिया, बाकी स्टार्टिंग के दो लास्ट के दो हमने इनको क्या किया, मतलब फर्स्ट वाले को सेकंड की जगह लिखा, सेकंड वाले को फर्स्ट की जगह पे लिखा, फिर फोर्थ वाले को फिफ्थ की जगह पे और फिफ्थ वाले को फोर्थ की जगह पे लिखा, ठीक है, यानी कि PU था UP लिखा, SE था तो ES लिखा। वैसे जब आप रेजर में करोगे तो आपका ZZ सेम रहेगा, आर है A है तो नेक्स्ट में AR आएगा, OR है तो RO आएगा, ऐसे जब आप करोगे तो ऑप्शन सी ARZRO आपका इसमें करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन सी आपका आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको पेयर सेलेक्ट करना है और सीरीज कंप्लीट करनी है ABGNMNST। सो इसमें आप देख सकते हो AB में आपने 5 प्लस, B में आपने 5 प्लस किए G, ठीक है, G+1 H हो गया, H में 5 प्लस किए M में 1 प्लस किया N में आपने 5 प्लस किया ST, ठीक है, T में 5 प्लस करोगे तो कितना आएगा आपका Y आएगा, और Y में 1 प्लस किया तो Z, ठीक है, YZ आपका आंसर रहेगा, ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपको आपको वेन डायग्राम सेलेक्ट करनी है जो रिलेशनशिप को मतलब रिप्रेजेंट करती है, मेटल सिल्वर और गोल्ड के बीच का क्या बताना है, रिलेशनशिप बताना है। सो आप देख सकते हो सिल्वर और गोल्ड क्या है, दोनों मेटल्स हैं, सो ये आ गए हमारे मेटल्स, एंड मेटल्स में आपका सिल्वर भी आ गया, गोल्ड भी आ गया, तो इस टाइप की यानी कि सी ऑप्शन जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा इसके लिए, ठीक है, कौन सा ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको नेक्स्ट मतलब सीरीज कंप्लीट करनी है, 2 है 10 है, आफ्टर दैट आपका क्या है 84 है, तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, इसमें आपका कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, 1 की पावर 2 + 1, ठीक है, हो गया आपका 2, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, +1 करोगे तो 2, फिर उसके बाद आपने किया 2 की पावर 3 + 2, ठीक है, 2 2 ज़ा 4 आ गया, 4 2 ज़ा 8 आ गया, 8 + 2 आ गया 10, ठीक है, ऐसे ही जब आपने 8 को किया तो 3 की पावर 4 + 3 किया, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या करोगे 4 की पावर 5 + 4, तो वो आपका आएगा 1028, यानी कि ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा 1028 आपका नेक्स्ट टाइम, मतलब आपने सबसे पहले आपने 1 की पावर 2 + 1 किया, देन आपने 2 की पावर 3 + 2 किया, देन आपने 3 की पावर 4 + 3 किया, देन आप क्या करोगे 4 की पावर 5 + 4, ठीक है, तो ऑप्शन आपका आंसर आएगा 1028, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपको बताना है इंसोम्निया
का आपको मिरर इमेज बताना है, राइट साइड पे आपने मिरर रखना है, देन इसकी मिरर इमेज बतानी है, तो इसकी बनेगी मतलब जो ऑप्शन बी आपका है ये वाली इमेज इसकी बनेगी, ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि एक कोड लैंग्वेज में टेरेस को लिखा हुआ है 70, तो आप उसी कोड लैंग्वेज में बालकनी को कैसे लिखोगे? तो इनके जो टर्म्स है ना, मतलब न्यूमेरिकल कोड्स है 1 2 3 4, उनको आप एडअप करोगे तो आपका टेरेस आता है 70 एंड बालकनी का करोगे तो 72 आएगा। मैंने आपको पहले बताया था कि बी का जैसे 2 हो गया, ए का 1 हो गया, ऐसे जब आप इसका करोगे तो उसका 72 आएगा। सो ऑप्शन आपका रहेगा सी, ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको ऑड वन आउट बताना है। FGH है, AEI है, IOU है, OUA है। ठीक है, सो आप इसमें देख सकते हो आपका ए ऑड है, क्यू ऑड है, बाकी आप तीनों ऑप्शंस देख लो, सभी में वॉवल्स यूज हुए हैं। AEI वॉवल है, IOU वॉवल है, OUA वॉवल है, बट आपका जो ऑप्शन ये है FGH, इसमें कोई भी वॉवल यूज़ नहीं है। हमारे वॉवल्स कितने थे? 5 होते हैं, AEI OU। सो जो हमारे 3 ऑप्शन हैं BCD, इनमें वॉवल्स यूज़ हो रहे हैं, बट ए ऑप्शन में आपका कोई भी वॉवल यूज़ नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगेन आपको करना है, ऑड वन आउट करना है। सो डिटेक्ट है, परसीव है, इग्नोरेंस है, ऑब्जर्व है। ठीक है, सो इग्नोरेंस आपका इसमें ऑड है, क्यों? डिटेक्ट का मतलब देखना, किसी को, किसी का मतलब किसी का जासूसी करना है कुछ भी। परसीव क्या होता है? तब भी मतलब किसी चीज़ को हम ऑब्जर्व करते हैं, उसको परसीव करना है। ऑब्जर्व भी किसी चीज़ को देखना, मतलब सारे देखने से रिलेटेड है। और इग्नोर करना है, किसी चीज़ को हम, आपको पता ना, इग्नोर करते हैं, इग्नोर आप सबको पता होता है। तो इग्नोर आपका इसमें इस तरह से, मतलब तीन जो ए बी और डी वाले ऑप्शन है ये मतलब थोड़े बहुत रिलेट करते हैं आपस में, बट फोर्थ वाला बिल्कुल इसके इनके अपोजिट है, इसलिए सी हमारा ऑड है। नेक्स्ट है 5 men PQRST, जो है एक न्यूज़पेपर रीडिंग मतलब पढ़ रहे हैं। द वन हु रीड्स इट गिव इट टू टी। ठीक है, सबसे पहले जिसने इसको पढ़ा उसने इसको टी को दिया, जिसने इसको लास्ट में पढ़ा उसने इसको आर से लिया था। जो क्यू है ना तो वो फर्स्ट है ना लास्ट है जिसने इसको पढ़ा, लेकिन दो रीडर्स पी और आर के बीच में पढ़ने वाले हैं, दो रीडर्स। ठीक है, मतलब जब पी ने पढ़ा और आर ने पढ़ा, उनके बीच में दो रीडर्स ने और पढ़ा इसको। आपको तो आने कि तीसरा बंदा कौन था जिसने ये न्यूज़पेपर पढ़ा था, तो वो क्यू ने पढ़ा था, ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, आपको बोला कि एक स्क्वायर ट्रांसपेरेंट शीट है, उस पर एक पैटर्न दिया हुआ है। आपको तो आने कि जब आप उस मतलब ट्रांसपेरेंट शीट को डॉटेड लाइन्स पे फोल्ड करोगे तो वो कैसा बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी जैसा वो ऑप्शन डी जैसा वो बनेगा, ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट आपको क्या करना है, इसको कंप्लीट करना है। नंबर ट्राइड को 12 है, 20 है, 28 है, 21 19 है, क्वेश्चन मार्क है, 31 21 11 है। सो अब यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहले क्या हुआ है, 12 + 8 20, 20 + 8 28। ठीक है, सेकेंड वाले में 21 - 2 19, तो 19 - 2 करोगे तो 17 आएगा, यानी कि क्वेश्चन में आपका क्या आएगा, 17 आएगा। ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑड वन आउट, आपको बताना है। ग्रेप्स बंच, फ्लावर्स बुके, बीज स्वैन मैन क्लास। ठीक है, अब इधर क्या दिया हुआ है, फर्स्ट वाले में आपको एक मतलब कोई चीज़ दी है, कुछ भी दिया है, सेकंड में उसके ग्रुप का नाम है कि उनको ग्रुप को हम क्या बोलते हैं। ठीक है, जैसे ग्रेप्स के ग्रुप को हम बंच बोलते हैं, फ्लावर्स के ग्रुप को हम बुके बोलते हैं, बीज के ग्रुप को हम स्वैन बोलते हैं, एंड मैन का क्लास नहीं होता है, मैन के ग्रुप हम क्लास नहीं बोलते हैं। सो ऑप्शन डी इसमें आपका ऑड वन आउट है, ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या करना है, बतानी कि जो फिगर दी हुई है आपको ये कौन सी मतलब कौन सी फिगर है जिसमें एम्बेडेड है। सो एज यू ऑल सी हमारी ऑप्शन डी में एम्बेडेड है, ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कि आपको बताना है कि नेक्स्ट मतलब इसके नेक्स्ट आपका क्या आएगा कि ये फिगर सीरीज जो है हमारी कंप्लीट हो जाए। सो आप देख सकते हैं इसमें दो दो लाइंस जो है बढ़ रही हैं एक पैटर्न में। सो ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अब आपका जनरल नॉलेज का पोर्शन आ जाता है। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन है, हु इज एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ BCCI एज ऑन Feb 2019। Feb 2019 की बात करें हम तो प्रेसिडेंट कौन था BCCI का, सो वो हमारे थे ऑप्शन CK खन्ना। ठीक है, CK खन्ना थे जो वो BCCI के प्रेसिडेंट है Feb 2019 में। नेक्स्ट है आपको
पाकिस्तानी जर्नल डैश इम्पोज मिलिट्री रूल इन हिज कंट्री इन द 1999। ठीक है, 1999 में कौन से पाकिस्तानी जर्नल ने अपनी कंट्री में मिलिट्री रूल लगाया था? तो वो लगाया था परवेज़ मुजफ्फर ने। ठीक है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड बाय, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी किसने फाउंड की थी? पंडित मदन मोहन मालवीय ने, यानी कि ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर है। फिर है एजी इज द केमिकल सिंबल ऑफ एन एक्सपेंसिव सॉफ्ट वाइट एंड लस्ट्रस मेटल विच कॉमनली नोन एज। जो आपका एजी है वो एक केमिकल मतलब केमिकल सिंबल है काफ़ी ज़्यादा महंगे सॉफ्ट और वाइट और लस्ट्रस मेटल का, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? सिल्वर बोलते हैं। ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हु इज अमंग द फॉलोइंग इज अ फेमस सिंगर ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। ठीक है, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक का एक फेमस सिंगर कौन है? तो शुभम मुंडगल, ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर है। ही इज़ अ फेमस सिंगर ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। नेक्स्ट है राइट ऑफ अ पर्सन पार्टी और नेशन टू स्टॉप अ सर्टेन डिसीजन और लॉ इज कॉल्ड। ठीक है, एक पर्सन किसी पार्टी या नेशन की जो एक डिसीजन या लॉ रोकने की जो पावर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? मतलब राइट होता है, नॉट पावर, इट्स राइट। तो राइट को हम उसको हम क्या बोलते हैं? वेटो बोलते हैं। ठीक है, राइट ऑफ अ पर्सन पार्टी और नेशन टू स्टॉप अ सर्टेन डिसीजन और लॉ इज कॉल्ड वेटो। ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड नॉट यूज्ड फॉर। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड किस में यूज़ नहीं होता है? सो वो जो हमारा अचार होता है उसको प्रिजर्व करने के लिए, उसको वो सड़ ना जाए उससे बचाने के लिए यूज़ नहीं होता है। बाकी सोप्स को बनाने में, न्यूज़पेपर को बनाने में और मेटल को डिग्रीजिंग करने के लिए इसका यूज़ होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, सिर्फ मतलब पीकल को प्रिजर्व करने में यानी कि अचार को प्रिजर्व करने में नहीं होता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है डैश टुक अ हैट्रिक। ठीक है, यानी कि 3 विकेट्स इन द फर्स्ट ओवर ऑफ द मैच अगेंस्ट पाकिस्तान इज 2000 इन थ्रू 2006 बिकमिंग द फर्स्ट एंड टू डेट ओनली बॉलर टू डू सो। ठीक है, आपको बताने कि वो कौन थे जिन्होंने 2006 में जब पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच हुआ था तो फर्स्ट ओवर में उन्होंने एक हैट्रिक लिया था, यानी कि 3 विकेट्स लिए थे। फर्स्ट ओवर बने थे मतलब तब फर्स्ट बने थे और आज तक के वो अकेले बॉलर हैं जिन्होंने ऐसा किया था। कौन थे वो? इरफान पठान थे। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है डैश वॉज द फर्स्ट वुमेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। इंडिया की फर्स्ट वुमेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थी? तो रमा देवी थी। ठीक है, रमा देवी वॉज द फर्स्ट वुमेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी ये हमारी प्रेसिडेंट थी। ठीक है, एंड मीरा कुमार जो थी चीफ जस्टिस थी और निर्मला सीतारमन हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं प्रेजेंट में। नेक्स्ट है आपका स्टील प्लांट ऑफ इंडिया डज नॉट कम अंडर द पब्लिक सेक्टर। इनमें से कौन सा स्टील प्लांट ऑफ इंडिया है जो कि पब्लिक सेक्टर में नहीं आता है? तो जो हमारा टिस्को है ठीक है, जो है वो टाटा जो टिस्को स्टील प्लांट ऑफ इंडिया है ये हमारा पब्लिक सेक्टर में नहीं आता। बाकी रोकेला स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट, दुर्गापुर स्टील प्लांट ये सारे पब्लिक सेक्टर के अंडर आते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है द बुक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज वाज रिटन बाय। द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बुक किसने लिखी है? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने लिखी है। ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कथकली हैज़ इट्स रूट इन द स्टेट ऑफ। कथकली के जो रूट्स हैं वो कौन से स्टेट में है? केरला में है। ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हु वाज द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हु सबमिटेड रेजिग्नेशन इन दिसंबर 2018। आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मतलब के गवर्नर का नाम बताना है जिन्होंने दिसंबर 2018 में रिज़ाइन कर दिया था, अपना रेजिग्नेशन दे दिया था। तो उर्जित पटेल जो है वो हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर थे जिन्होंने 2018 में दिसंबर 2018 में रिज़ाइन कर दिया था। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है वेयर इज द चार मीनार लोकेटेड। चार मीनार कहाँ पे लोकेटेड है? हैदराबाद में लोकेटेड है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है इंडिया एंड श्रीलंका आर डिवाइडेड बाय। ठीक है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो स्ट्रेट पड़ता है उसका क्या नाम है? पाल्क स्ट्रेट पड़ता है, उसने श्रीलंका और इंडिया को डिवाइड किया हुआ है। तो ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अ पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट क्या नहीं है? कैपिलरीज, वेन्स, आर्टरीज, विली। ठीक है, तो विली आपका जो है वो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट नहीं है। बाकी कैपिलरीज होगी, वेन्स होगी, आर्टरीज होगी, हमारी डिफरेंट डिफरेंट जो नाड़ियाँ होती हैं ना, नाड़ियों के नाम है। कैपिलरीज होगी, वेन्स होगी, आर्टरीज, कुछ जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, कुछ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। ठीक है, इनका अपने अपने फंक्शंस है। सो जो हमारी कैपिलरीज है, वेन्स एंड आर्टरीज ये सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है, विलीज नहीं है। ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है खरीफ क्रॉप्स कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द क्रॉप्स विच आर सोन विद द बिगनिंग ऑफ डैट सीजन। खरीफ क्रॉप्स जो हैं वो लगाई जाती हैं किस सीज़न के मतलब स्टार्ट होने के साथ साथ रेनी सीज़न। ठीक है, मतलब रेनी सीज़न स्टार्ट होता है तो हम खरीफ क्रॉप्स लगाते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है मौजली द लार्जेस्ट रिवाइन आइलैंड इज़ फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। जो मौजली है जो कि लार्जेस्ट रिवाइन आइलैंड है वो कौन यानी कि टापू है, लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है यानी कि सबसे बड़ा जो रिवर में पाया जाने वाला टापू है वो कौन सी रिवर में है? सो ब्रह्मपुत्रा में है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, इन अगस्त 1858 द ब्रिटिश पार्लियामेंट बेस्ड पास्ट एन एक्ट दैट सेट एन एंड टू द रूल ऑफ कंपनी, इट वाज कॉल्ड। ठीक है, अगस्त 1858 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया जिससे कंपनी का रूल ख़त्म हो गया। उसको हम उस एक्ट को हम क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बोलते हैं। ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 2018 नेशनल फिल्म अवार्ड्स फॉर बेस्ट एक्ट्रेस वाज वॉन बाय। ठीक है, 2018 जो नेशनल फिल्म अवार्ड था उसमें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला था? श्रीदेवी को मिला था। ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 2020 ओलंपिक्स गेम्स विल बी हेल्ड इन। ठीक है, 2020 ओलंपिक गेम्स कहाँ पे? टोक्यो में होने हैं, यानी कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो इसमें विल बी हेल्ड ही आएगा कहाँ पे होने हैं। तो ये 2020 कहाँ पे हुए? टोक्यो में हुए। नेक्स्ट है एम के गांधी। महात्मा गांधी मोहनदास करमचंद गांधी attended highly official meeting with Dash on the behalf of Indian National Congress on negotiating terms of constitutional reforms on 5th March 1931। ठीक है, मनमोहन दास करमचंद गांधी उन्होंने हाईली ऑफिशियल मीटिंग अटेंड की किसके साथ मिलके? इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए उनकी नेगोशिएटिंग टर्म्स जो थी मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए जो मीटिंग हुई 5 मार्च 1931, तो किसके साथ मिलके उन्होंने ये हाईली ऑफिशियल मीटिंग जो है अटेंड की इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ पे? तो लॉर्ड इरविन के साथ मिलके इन्होंने ये अटेंड की थी। ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है द ब्लू रेवोल्यूशन इन इंडिया इज रिलेटेड टू। ब्लू रेवोल्यूशन जो थी इंडिया में वो किसके रिलेटेड थे? फिश प्रोडक्शन के रिलेटेड थी। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन आ गई हमारी सीड से रिलेटेड, वाइट रेवोल्यूशन आ गई मिल्क से रिलेटेड, येलो रेवोल्यूशन आ गई ऑयल सीड से रिलेटेड। ऐसी जो हमारी ब्लू रेवोल्यूशन थी वो किससे? फिश प्रोडक्शन से रिलेटेड थी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है इंडियन डेजर्ट लाइज टूवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ डैश। ठीक है, जो इंडियन डेजर्ट है वो वेस्टर्न मार्जिन मतलब वेस्टर्न मार्जिन में किसकी तरफ लाई करता है? तो अरावली हिल्स की तरफ लाई करता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है डैश इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी की जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो कौन सी होती है? स्टेपीज होती है। हमारे कान की हड्डी होती है स्टेपीज, ये हमारे ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी हड्डी है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपको मैथ्स का पोर्शन है। आपको दिया हुआ है एक्स इज टू वाई इजक्ल टू सिक्स इज इक्वल टू 6:5 एंड जेड इज टू वाई इजक्ल टू 9:25। तो आपको बतानी है एक्स इज टू वाई की रेशो क्या होगी? तो वो आपकी होगी 54:125। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है इफ़ मनोज परचेजेज 324 टॉफीज़ फॉर 486। ठीक है, मनोज ने 324 टॉफीज़ खरीदी 486 रुपीज़ की। आपको बताना है कि अगर उसको 50% प्रॉफिट कमाना होगा तो उसको 90 रुपीज़ पे कितनी टॉफ़ीज़ मतलब 90 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस पे कितनी जो टॉफ़ीज़ है वो सेल करनी पड़ेंगी? सो वो उसको करनी पड़ेंगी 40 रुपीज़। मतलब 40 टॉफ़ीज़ अगर वो 90 रुपीज़ पे बेचेगा 90 रुपीज़ पर तो वो उसको कितना 50% का प्रॉफिट होगा। ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है इफ़ द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज़ 14 सेंटीमीटर देन व्हाट विल बी द एरिया ऑफ स्क्वायर। अगर एक स्क्वायर है उसके डायगोनल की लेंथ 14 सेंटीमीटर है तो स्क्वायर का एरिया कितना होगा? सो उसका एरिया होगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है रवि, मनीष और नवीन ने एक काम को कंप्लीट करने में रवि 30 डेज लगाता है, मनीष 15 डेज लगाता है और नवीन 10 डेज लगाता है। ठीक है, उन्होंने एक साथ काम स्टार्ट किया लेकिन रवि ने जब काम को छोड़ दिया मतलब काम स्टार्ट हुआ उससे 2 दिन बाद उसने काम छोड़ दिया। मनीष ने ठीक है 3 दिन बाद उससे ज़्यादा मतलब सॉरी किसके रवि के छोड़ने के 3 दिन बाद मनीष ने भी छोड़ दिया। आपको बताना है कि नवीन उस बचे हुए काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा? सो वो 1 दिन में उस काम को कंप्लीट कर लेगा। ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है a sum of rupees 10,640 gives interest of rupees 3,724 इन एक्स ईयर्स एट 5% सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, मतलब 10,640 रुपीज़ पे
5% सिंपल इंटरेस्ट पे आपको 3724 इंटरेस्ट मिल रहा है एक्स ईयर्स में। तो आपको बतानी है एक्स की वैल्यू बतानी है कि कितने ईयर्स में मिल रहा है। सो 7 ईयर्स मिल रहा है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है द लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाइस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू नंबर्स आर 60 एंड 4। ठीक है, जो एलसीएम है और एचसीएफ है दो नंबर्स का 60 और 4 है, यानी कि एलसीएम 60 है, जो एचसीएफ है 4 है। अगर उनका सम 32 होता है तो आपको बताना है उन दो नंबर्स का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा। सो वो होगा आपका 8 का, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 20% अ शॉपकीपर अर्न्स 36 प्रॉफिट। ठीक है, एक शॉपकीपर है, उसने किसी चीज़ पे किसी आर्टिकल पे 20% का डिस्काउंट दिया और उसको 36% प्रॉफिट हुआ। आपको बताना है मार्क प्राइस इज व्हाट परसेंट मोर देन द कॉस्ट प्राइस। जो मार्क प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से कितना ज़्यादा है। सो 70% ज़्यादा है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपको जो बार चार्ट दिया हुआ है, ठीक है, उसमें 7 डिफरेंट मतलब 7 तरह की मिठाइयाँ बनाने में जो शुगर यूज़ हुई है उसके परसेंटेज बताइए आपको। टोटल स्वीट्स के टोटल जो वेट है स्वीट्स का उनके परसेंटेज के तौर पे। ठीक है, जो आपको बताना है टोटल वेट ऑफ स्वीट S3 इज़ 450 kg। ठीक है, जो S3 मिठाई है उसका टोटल ये कितना है 450 kg है। तो आपको बताना है कि S3 को बनाने के लिए कितनी शुगर लगी है, तो वो लगी 72 kg। ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर एंड अ सर्कल आर सेम। ठीक है, एक स्क्वायर और एक सर्कल है, उन दोनों का पेरीमीटर क्या है, सेम है। अगर सर्कल का एरिया 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो एरिया कितना होगा। सो एरिया होगा 1936 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है पीयूष इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर एंड ही स्टॉप्स फॉर 5 मिनट्स टू टेक रेस्ट एट द एंड ऑफ एवरी थर्ड किलोमीटर। ठीक है, पीयूष 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा है। ठीक है, वो 5 मिनट के लिए रुकता है हर 3 किलोमीटर के बाद। ठीक है, व्हाट विल बी द टाइम टेकन बाय पीयूष टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 56 किलोमीटर। तो 56 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए पीयूष को कितना टाइम लगेगा, तो 8 आवर्स एंड 30 मिनट्स उसको लगेंगे। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है अगर कॉस्ट प्राइस एक आर्टिकल का 30% कम है सेलिंग प्राइस उस आर्टिकल के सेलिंग प्राइस से, तो आपको बताएं कि प्रॉफिट परसेंटेज कितनी होगी। सो 42.86%, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हाइट ऑफ अ राइट सिलेंडर सर्कुलर सिलेंडर 16 सेंटीमीटर। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, उसकी हाइट आपको दी है 16 सेंटीमीटर। अगर उसके बेस का डायमीटर 3.5 सेंटीमीटर है तो आपको बताने की सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होगी। सो होगी 154 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है पुनीत गोज टू हिज ऑफिस एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न टू हिज होम एट द स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। जो पुनीत है अपने ऑफिस जाता है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और वापस आता है 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो आपको बताएंगे उसकी पूरी जर्नी के लिए उसकी जो एवरेज स्पीड है वो कितनी होती है। सो वो होती है उसकी 20 मिनट पर सेकेंड। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है जो ए है वो 25% कम है बी से। आपको बताने की वैल्यू बतानी है 2b माइनस ए बाय ए की, तो वो आपकी 5/3 होगी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है ए और बी ने एक बिजनेस स्टार्ट किया और इन्वेस्टमेंट की उन्होंने 28,000 की ए ने एंड बी ने की 42,000 की। ए ने 8 महीने के लिए इन्वेस्ट किया और बी ने 1 साल के लिए। अगर उनका टोटल प्रॉफिट होता है साल के ख़त्म होने पे 21,125, तो बी का शेयर कितना होगा। सो बी का शेयर होगा हमारा 14,625, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है लाइन चार्ट आपको दिया है जिसमें आपको रेशो बताई है एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट की एक्सपोर्ट्स के लिए कंट्री में 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में। ठीक है, आपको बताना है इफ़ द इम्पोर्ट्स फॉर ईयर 5 इज 76,000 करोड़। अगर 5 ईयर के लिए जो इम्पोर्ट है वो है 76,000 करोड़ है, तो 5 के लिए एक्सपोर्ट्स कितने हुए हैं, तो वो हुए हैं 80,000। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपको वैल्यू बतानी है। ठीक है, वैल्यू बतानी है 4 डिवाइड बाई 2 प्लस 2 माइनस 1/2 इंटू 1/4 बाय 8 माइनस 3 डिवाइड 1/4 प्लस 6। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर रहेगा 31/16। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है सुमित, रवि और पुनीत ने इन्वेस्टमेंट की। सुमित ने 45,000 की, रवि ने 81,000 की एंड पुनीत ने 90,000 की। एक बिजनेस स्टार्ट किया एंड के ईयर के एंड में जो टोटल प्रॉफिट उनको 4800 का हुआ। ठीक है, 30% प्रॉफिट उन्होंने चैरिटी में दे दिया, जो बचा था वो उन्होंने तीनों में बांटा। तो आपको सुमित का शेयर बताना है। तो सुमित का शेयर कितना होगा 700 रुपीज़ होगा, दैट इज़ ऑप्शन ए। नेक्स्ट है एक सम है
वो खुद का 6% बन जा 6 मतलब खुद का 6 गुना बन जाता है 4 सालों में कंपाउंड इंटरेस्ट पे, ठीक है। और वो इंटरेस्ट कम एनुअली कंपाउंड होता है। आपको बताने कि कितने सालों में वो जो सम है खुद का 216 टाइम मतलब 216 टाइम वो खुद का बन जाएगा। तो वो बन जाएगा 12 ईयर्स में, सॉरी 12 ईयर्स में वो खुद का 216 टाइम्स बन जाएगा। तो ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है ए अलोन कैन मेक अ चेयर इन 40 डेज, ठीक है। ए अकेला एक चेयर को 40 डेज में बनाता है, ठीक है। बी उसी चेयर को बनाने में 24 डेज लगाता है। अगर ए और बी जो है वो अल्टरनेट डेज पे काम कर रहे हैं, ठीक है। ए जो है पहले दिन काम करता है। आपको बताने कि कितने दिन में जो चेयर है वो बन के कम्प्लीट हो जाएगी, तो वो 30 डेज में बन के कम्प्लीट हो जाएगी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपको एवरेज बतानी है 35, 39, 41, 46, 27 और एक्स की, ठीक है। जो एक्स है वो 38 आप सॉरी 35, 39, 41, 46, 27, एक्स की जो एवरेज है वो 38 है। आपको वैल्यू बतानी है एक्स की, तो एक्स की वैल्यू होगी 40। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है डाटा आपको दिया हुआ है जिसमें आपको नंबर ऑफ पीपल्स बताने जिन्होंने एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी मतलब कुछ पैसे उन्होंने बचाए हुए सेव किए, तो आपको मीडियन बताना है। जो भी डाटा आपको दिया है तो उसका मीडियन आपका रहेगा 20 रुपीज़। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है एवरेज है 6 नंबर्स की N1, N2, N3, N4, N5, N6 की है ए, ठीक है। 5 है जो हर नंबर से आपने सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो न्यू एवरेज अब आपको बतानी है, ठीक है। तो न्यू एवरेज आपकी क्या रहेगी ए माइनस 5, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है आपको एक लाइन चार्ट दिया जिसमें आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स बताए हैं कंट्री के 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स के लिए। आपको बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। जब आप इसको मतलब अच्छे से इसको देखोगे, आप चार्ट को जब आप स्टडी करोगे तब देखोगे जो आप मतलब स्टेटमेंट इनमें जो दी हैं, जो डाटा इसमें सफिशेंट नहीं है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट रहेगा कि डाटा इज इनसफिशेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 6 1/2 + 80 डिवाइड बाई 40 माइनस 30/7 ऑफ 5 माइनस 1/3। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा -23/2। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है इंग्लिश का पोर्शन है, तो आपको सबसे क्या ग्रामेटिकल एरर आपको डिटेक्ट करनी है। द रोड वॉज ब्लॉक्ड सिंस इट वॉज इन रिपेयर, ठीक है। जो रोड है वो ब्लॉक कर दिया गया है क्योंकि इसकी रिपेयरिंग चल रही है। ठीक है, वॉज इन रिपेयर नहीं आएगा, ठीक है। तो इन रिपेयर नहीं आएगा, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। इन वेयर जो इन रिपेयर है वो ग्रामेटिकली रॉन्ग है। आपका बी ऑप्शन से आंसर रहेगा। फिर आपको सिनोनिम बताना है फायर का, तो फायर का सिनोनिम आएगा आपका लॉबी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करना है शॉर्ट स्पीच एट द एंड ऑफ अ प्ले, ठीक है। जब आपको कोई नाटक देखते हो उसके लास्ट में जो एक शॉर्ट स्पीच रहती है, भाषण रहता है, उसको आप क्या बोलते हो? उसको बोलते हैं एपिलॉग बोलते हैं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है एम्बेरसमेंट। तो एम्बेरसमेंट के करेक्ट स्पेलिंग होते हैं EMBARRASSMENT एम्बेरसमेंट। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपको पैसेज में फिलअप्स करने हैं। देयर इज सम ट्रूथ इन द कॉमन सेइंग दैट वाइल डॉग्स बिकम अटैच्ड टू पर्सन्स कैट आर जनरली डैश टू प्लेसेस, ठीक है। अ डॉग विल फॉलो हिज मास्टर एनीवे बट अ कैट कीप्स टू द डैश इट इज यूज टू एंड इवन डैश द हाउस चेंजेस हैंड द कैट विल रिमेन देयर सो लॉन्ग as it is treated dash by the new owners. A cat does not seem to be capable of dash often shown by a dog. It thinks most of its own comfort, ठीक है। तो फर्स्ट में आपका आएगा आपका अटैच, ठीक है। ये कहते हैं कि जो डॉग्स हैं वो पर्सन से अटैच होते हैं, लेकिन जो कैट्स होती हैं वो जनरली प्लेसेस से अटैच होती हैं। सेकंड फिलअप में आपका आएगा हाउस, ठीक है। थर्ड में आपका आएगा व्हेन। तो फोर्थ में आपका आएगा काइंडली एंड फिफ्थ में आपका आएगा लॉयल्टी, ठीक है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट आपको क्या करना है, ग्रामेटिकल एरर आपको स्पॉट करनी है। दे विजिटेड द कुतुब मीनार विच इज़ मोस्ट अट्रैक्टिव स्पॉट इन दिल्ली, ठीक है। दे विजिटेड द कुतुब मीनार विच इज़ नहीं यूज़ होगा, विच इज़ मोस्ट जो है आपका इसमें ग्रामेटिकल एरर है, तो ऑप्शन आपका बी है इसमें राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है आपको फिल करनी है द डैश ऑफ द म्यूजियम शोड अस सम एंशिएंट कॉइन्स, ठीक है। जो म्यूजियम का जो रखवाला होता है, यानी कि जो वहाँ पे जिसकी ड्यूटी होती है, जो रख रखाव उसका देखता है, देखता है, उसको हम क्यूरेटर बोलते हैं। तो इसमें क्या आएगा, क्यूरेटर ऑफ म्यूजियम शोज अस सम एंशिएंट कॉइन। जो म्यूजियम का क्रिएटर था तो उसने हमें कुछ एंशिएंट कॉइन्स दिखाए, यानी कि पुराने कॉइन्स दिखाए, ठीक है। नेक्स्ट आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है हायरार्की। तो हायरार्की के करेक्ट स्पेलिंग होते हैं HIERARCHY।
हिरार्की, ठीक है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अगेन आपको अंडरलाइन सेगमेंट को सब्स्टिट्यूट करना है। द अगर आपको लगता है कि मतलब सेंटेंस करेक्ट है तो आप नो इम्प्रूवमेंट करके अपना आंसर लगा सकते हैं। द मूवी उड़ी टेल्स द स्टोरी ऑफ अ सर्जिकल स्ट्राइक बाय द इंडियन आर्मी टूवर्ड्स मिलिटेंट्स इन पीओके, ठीक है। तो टूवर्ड्स मिलिटेंट नहीं आएगा। अब सर्जिकल स्ट्राइक हमने मिलिटेंट्स की तरफ नहीं की, मिलिटेंट्स के अगेंस्ट की, मतलब उनके खिलाफ की। तो ऑप्शन सी अगेंस्ट मिलिटेंट्स इन पीओके आएगा, टूवर्ड्स नहीं आएगा। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, आपको क्या करना है, फिल करनी है। डैश टॉट यू सच लेसन्स एज दीज, ठीक है। आपको तुम्हें ऐसे लेसन्स कौन सिखाएगा, तो क्या आएगा, हु टॉट यू सच लेसन्स एज दीज, इस तरह के लेसन्स तुम्हें कौन बताएगा, कौन सिखाएगा। सो इसमें क्या आएगा, ऑप्शन डी, हु टॉट यू सच लेसन्स एज दीज। ऑप्शन सी डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, आपको फिल करनी है। दे शोड हर द ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट, ठीक है। उन्होंने उसको सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ी रिस्पेक्ट दी। तो ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। दे शोड हर द ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट, ऑप्शन डी। नेक्स्ट आपको इडियम का मतलब बताते हैं, कटिंग कॉर्नर्स, ठीक है। कटिंग कॉर्नर्स का मतलब होता है पैसे बचाना, दैट इज सेविंग मनी, ठीक है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपको अंडरलाइन सेगमेंट को क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। द क्वेश्चन आर सो सिंपल दैट अ चाइल्ड कैन अंडरस्टैंड इट, ठीक है। सो क्वेश्चंस की बात हो रही है तो आप मतलब प्लूरल है ना, तो इट नहीं यूज़ होगा, देम यूज़ होगा, ठीक है। प्लूरल की बात करें इट नहीं होगा ना। सो द क्वेश्चंस आर सो सिंपल दैट अ चाइल्ड कैन अंडरस्टैंड देम, ठीक है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है आपका आपको फ्रूटफुल का आपको सिनोनिम बताना है। फ्रूटफुल होता है जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो, तो प्रोडक्टिव आप बोल सकते हो, ठीक है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपको लीनियंट का आपको अंटोनिम बताना है। तो लीनियंट का अंटोनिम हो गया स्ट्रिक्ट, ठीक है। लीनियंट होगा जो नरम हो आपकी तरफ, यानी कि आपका जैसे कोई टीचर ही है, ठीक है, आपको नहीं मतलब आपसे काफ़ी मतलब शांत रहता है, आपसे अच्छे से मतलब स्ट्रिक्ट नहीं है, तो उसको आप क्या बोलते हैं, लीनियंट बोलोगे। एंड इसका एंटोनिम यानी कि अपोजिट क्या हो गया, स्ट्रिक्ट हो गया। ऑप्शन सी आपका मतलब करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है आपको ग्रामेटिकल एरर डिटेक्ट करनी है। शी कंप्लेंड अबाउट हर वीक आइज एंड लैमेंटेड अबाउट द नेसेसिटी फ्रॉम स्पेक्टेकल्स, ठीक है। नेसेसिटी ऑफ स्पेक्टेकल्स आएगा, फ्रॉम स्पेक्टेकल्स नहीं आएगा। सो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, फ्रॉम स्पेक्टेकल्स इज रॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट है, आपको क्या बताना है, इडियम का मतलब बताना है। ए ब्लेसिंग इन डिस्कस, तो ए ब्लेसिंग इन डिस्कस का मतलब होता है अ हिडन फेवर, ठीक है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपको कॉन्वेक्स का आपको एंटोनिम बताना है। तो कॉन्वेक्स का क्या होता है, कॉनकेव होता है। अगर आपने लाइट चैप्टर पढ़ा है, अगर आपने साइंस में ठीक है, या लेंसेज के बारे में पढ़ा हुआ है, मिरर के बारे में पढ़ा है, तो आपको पता होगा कि हमारे स्फेरिकल मिरर की दो टाइप्स होती हैं, कॉनकेव एंड कन्वेक्स। सो कन्वेक्स का हमारा अपोजिट क्या आएगा, कॉनकेव आएगा। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, आपको इडियम का मीनिंग बताना है। ए सॉन्ग रिटन इन प्रेज ऑफ गॉड, गॉड की प्रेज में जब हम कोई सॉन्ग लिखते हैं, यानी कि हमारे भजन जो होता है, भजन को क्या बोलते हैं हम, हिम बोलते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, आपको शेक्सपियर डैश दिस प्ले, ठीक है। शेक्सपियर ने ये प्ले लिखा है, ठीक है। सो शेक्सपियर रोड दिस प्ले, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, आपको क्या करना है, अंडरलाइन सेगमेंट को सब्स्टिट्यूट करना है। द फर्नीचर इन दिस हाउस आर ओल्ड एंड नीड टू बी रिप्लेस्ड, ठीक है, ठीक है। सो इधर आएगा, द फर्नीचर इन दिस हाउस इज ओल्ड एंड नीड्स टू बी रिप्लेस्ड आएगा। ऑप्शन सी बी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। आर ओल्ड नहीं आएगा। फर्नीचर जब हम बोल रहे हैं तो इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। द फर्नीचर इन दिस हाउस इज ओल्ड एंड नीड्स टू बी रिप्लेस्ड, ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको हमारी अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहें एंड आप इनका फुल बेनिफिट ले सको। बाकी इन सभी की वीडियोज़ की आपको जो PDF फाइल है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। सारी करंट अफेयर्स की भी मिल जाएंगी, जो जम्मू कश्मीर का जनरल नॉलेज है उसकी भी मिल जाएंगी, एंड ये जो हमारा वीडियो ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स हैं इनकी PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। आप वहाँ पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं, GK करंट अफेयर्स रेगुलर ऐसे, एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच गाइज़।